हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू द चैनल AMU नॉलेज हब। और आज हम बहुत दिनों बाद क्लास कर रहे हैं। होप यू ऑल आर फाइन। एंड आज का जो टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। ये क्लास 8 का टॉपिक है और आप सभी जो लोग भी 9th AMU एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है, ये वीडियो भी इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मैंने जैसा कि अपनी लास्ट वीडियो में परसेंटेज के बारे में डिस्कस कर दिया था और इंक्रीज करें या डिक्रीज कैसे करें किसी भी परसेंटेज को, उसके रिगार्डिंग एक दो क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताए थे। तो आज की हम स्टार्टिंग करेंगे डिस्काउंट से। बट बिफोर स्टार्टिंग विद डिस्काउंट और टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्काउंट, आपको सबसे पहले ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डिस्काउंट वर्क हम करते हैं, जो करते हैं हम लोग सेलिंग प्राइस पे और मार्क्ड प्राइस पे। तो ये जो टर्म्स हैं ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेलिंग प्राइस क्या होता है, मार्क्ड प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको इन टर्म्स के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ ताकि आपको काफ़ी इजी पड़ जाए और किस पे हम क्या वर्क करते हैं ये भी थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस करूंगी। तो स्टार्टिंग विद कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जब भी हम मार्केट जाते हैं तो हम सामान जिस उस पे बाय कर रहे हैं, जो बाइंग हमारा प्राइस होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस। जैसे कि मान लीजिए आप एक शॉप चला रहे हैं, शॉप के ओनर हैं, आप अपनी शॉप के लिए कुछ सामान मार्केट से ला रहे हैं और उसको रीसेल कर रहे हैं, तो जिस कॉस्ट पे आप लाएंगे वो होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और आप उसको जिस कॉस्ट पे सेल करेंगे वो होगा सेलिंग प्राइस। आप ओनर हैं, आप 15 रुपीज में लेकर आ रहे हैं और आप फिर 20 रुपीज में सेल कर रहे हैं, तो आपका सेलिंग प्राइस 20 रुपीज होगा और आपका कॉस्ट प्राइस होगा 15 रुपीज। ओके, नाउ व्हाट इज मार्क्ड प्राइस? द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्क्ड प्राइस कि आप जो भी रिटेल प्राइस होगा, मीन्स जो भी रिटर्न प्राइस होगा या जो लिखा रहता है ना MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उसी को हम लोग बोलते हैं मार्क्ड प्राइस। हमारे प्रोडक्ट पे जितना भी प्राइस मार्क्ड होगा उसे हम बोलेंगे मार्क्ड प्राइस। तो एक चीज कि अगर हमारे प्रोडक्ट पे लिखा हुआ है 18 रुपीज, ओके, ये वीडियो हमारे प्रोडक्ट पे लिखा हुआ है 18 रुपीज पार्ट हम नेक्स्ट और वीडियो में आपने डिस्कस खरीदा करेंगे। उस सो थैंक यू प्रोडक्ट फॉर को वाचिंग 15 एंड रुपीज कंटिन्यू का, आपने वाचिंग। 15 रुपीज का बाय किया तो कॉस्ट प्राइस क्या हुआ? 15 रुपीज। और प्रोडक्ट पे लिखा कितना है? मार्क्ड प्राइस। आप किसी भी कमोडिटी को हाईएस्ट उसके मार्क्ड प्राइस पे सेल कर सकते हैं। और अगर आप इसके और इसके बीच में सेल कर रहे हैं, इमेजिन करिए आप 17 रुपीज में किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, ओके, तो आप क्या कर रहे हैं? इसका मतलब है कि आप डिस्काउंट दे रहे हैं इसमें, ठीक है। मतलब आप 17 रुपीज पे सेल कर रहे हैं, स्टिल आपको प्रॉफिट हो रहा है। मार्क्ड प्राइस पे सेल करने के बजाय आप सेलिंग प्राइस, तो जो 17 रुपीज होगा ये होगा सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस पे सेल करने पर भी आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा है जबकि आप कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। आपको 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है और आप 1 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं। इस प्राइस को बोलेंगे सेलिंग प्राइस। सो आई होप यू ऑल आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ के कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, मार्क्ड प्राइस क्या होता है। बिकॉज जब भी आप क्वांटिटीज पे वर्क करते हैं, आप परसेंटेज पे वर्क करते हैं, आप किसी कमोडिटी पे वर्क करते हैं, तो इंपॉर्टेंट होता है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क्ड प्राइस क्या होता है। अब इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज आपको बताती हूँ और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोग प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा और आई होप कि आपको समझ में आएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो विदाउट एनी डाउट आप प्लीज उसको पोस्ट करिए। मैं जरूर से कोशिश करूंगी कि आपकी क्वेरी को सॉल्व करूं और मैं चैप्टर्स को कंप्लीट करने के बाद फुल प्रैक्टिस पूरी करवाऊंगी और डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने क्वांट्स के सब्जेक्ट में। तो आगे बढ़ते हुए हम डिस्कस करेंगे डिस्काउंट से भी पहले मैं चीज एक थोड़ा सा ग्राफ बनाना चाहती हूँ। जैसे ये कॉस्ट प्राइस है, ये है सेलिंग प्राइस और ये है मार्क्ड प्राइस। आई होप आप सबको अच्छे से विजिबल होगा। हम कभी भी प्रॉफिट या लॉस जब भी डिस्कस करेंगे हमेशा हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पे वर्क करेंगे, बट जब भी हम डिस्काउंट की बात करेंगे तब हम किस पे वर्क करेंगे? हमेशा हम सेलिंग प्राइस और मार्क्ड प्राइस पे वर्क करेंगे।
जब भी हम प्रॉफिट और लॉस की बात करेंगे तो हम कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस पे वर्क करेंगे, जब भी हम डिस्काउंट की बात करेंगे तो सेलिंग प्राइस और मार्क्ड प्राइस पे वर्क करेंगे। इसके साथ साथ एक और चीज है जो मैं बताना चाह रही हूँ, वो है ये कि आप जब भी प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं तो आपका बेस हमेशा क्या रहेगा, कॉस्ट प्राइस। जब भी आप प्रॉफिट फाइंड कर रहे हैं या फिर लॉस फाइंड कर रहे हैं, आपका जो बेस है, जो आप बेस लेके चलेंगे वो होगा कॉस्ट प्राइस, ओके। और जब भी आप डिस्काउंट पे बात करेंगे तो आपका जो बेस होगा वो क्या होगा, मार्क्ड प्राइस। तो सिर्फ डिस्काउंट के साथ साथ हम आगे के टॉपिक भी पढ़ते चलेंगे कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, हम कैसे प्रॉफिट को फाइंड करें, कैसे लॉस को फाइंड करें, और उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको काफी इजी हो जाएगा कि आप क्वेश्चंस को फटाफट जल्दी से सॉल्व कर पाए। तो इसको देखते हुए इसके आगे मैं आपको एक बताती हूँ। तो अगर इसी चीज को हम बेस मानेंगे तो प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट जब होता है, किसी भी इंसान को प्रॉफिट जब होगा जब उसका जो सेलिंग प्राइस है, जिस प्राइस पे आप कमोडिटी को सेल कर रहे हैं वो क्या होगा, बड़ा होगा और कॉस्ट प्राइस छोटा होगा। वंस अगेन आई विल रिपीट, प्रॉफिट किसी भी इंसान को तब होगा जब उसका सेलिंग प्राइस, जो कमोडिटी का सेलिंग प्राइस है वो ग्रेटर होगा उसके कॉस्ट प्राइस से। सपोज आप किसी भी चीज को कॉस्ट प्राइस 15 रुपए में खरीद रहे हैं और उसको सेल कर रहे हैं 17 रुपए में, तो ऑब्वियसली 17 इज ग्रेटर एंड दैट्स व्हाई यू मेड अ प्रॉफिट ऑफ 2 रुपीज। तो प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे, मैं सिर्फ अभी प्रॉफिट की बात कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट परसेंट, सो डोंट कंफ्यूज योर सेल्फ। अगर कंफ्यूजन है तो उसे मैं क्लियर कर दे रही हूँ। तो प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होगा वो होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इस फॉर्मूले को नोट करके ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, प्रॉफिट परसेंट की। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट परसेंट, ओके। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट मीन्स क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन, अब मैंने आपको बोला कि हम प्रॉफिट को देखने के लिए कॉस्ट प्राइस का यूज करते हैं, तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने के लिए जो हम बेस लेंगे वो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू profit upon cost price into 100. This is the formula for finding the profit percent, or whether profit is given or cost price is given and you need to find profit percent, then this is the required फॉर्मूला, ओके। इसके अकॉर्डिंग अगर अब इसी से आप दो फॉर्मूले बना सकते हैं, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला अल्टीमेटली टर्न हो जाएगा, प्रॉफिट की जगह पर आप एसपी माइनस सीपी रख देंगे, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला, जिससे मैं आपको 4 या 5 फॉर्मूले बताऊंगी इस पूरे वीडियो में, एंड मैं आपको गारंटी दे रही हूँ फ्रेंड्स, मतलब गारंटी दे रही हूँ, मैं खुद अपनी लाइफ में इनको अप्लाई करके देख चुकी हूँ, एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि इतने जबरदस्त फॉर्मूले आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ मात्र इन 5 फॉर्मूलों से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आई गारंटी यू। सबसे पहला फॉर्मूला प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी होता है, और प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। अब लॉस के लिए हम क्या करेंगे, लॉस इज इक्वल टू, लॉस कब होता है, जब किसी चीज का कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है और उसका सेलिंग प्राइस कम है। जैसे कॉस्ट प्राइस हमने 15 रुपए में खरीदा और हम सेल कर रहे हैं 13 रुपए में, तो हमारा सेलिंग प्राइस कम हो गया ना, मतलब हमें लॉस हो रहा है। हमने ज्यादा का खरीदा, ज्यादा रुपए का खरीदा और हम कम रुपए में सेल कर रहे हैं, इसका मतलब हमें लॉस हुआ। तो लॉस के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो एक ये फॉर्मूला हमारा तैयार हो गया, ये सिर्फ लॉस के लिए। अब अगर हमें लॉस परसेंट फाइंड करना है तो लॉस परसेंट के लिए फॉर्मूला क्या होगा, हमारा लॉस अपॉन, अब यहाँ पे भी हम बेस को किसको लेंगे, अपने कॉस्ट प्राइस को, जैसा कि मैंने आप सबको पहले ही बताया था, अपॉन इंटू 100। सो एक फॉर्मूला ये हो गया जिसको आप क्या लिख सकते हैं, और कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ओके, दीज आर द 4 बेसिक फॉर्मूला जिससे आप पूरे के पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जो भी प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चन है। अभी मैं डिस्काउंट का भी डिस्कस करूंगी और उन 2 फॉर्मूलों से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और मैं आपको अप्लाई करके भी दिखाऊंगी सारे क्वेश्चंस में, डोंट वरी। तो आगे बढ़ते हैं। डिस्काउंट कब होगा, डिस्काउंट तो तभी मिलता है ना जब मार्क्ड प्राइस बड़ा होगा और सेलिंग प्राइस छोटा होगा। सपोज उस पे मार्क्ड प्राइस क्या था, 18 रुपीज था, और हमने प्रोडक्ट को सेल किया 16 रुपीज का। इट मीन्स हमने जो हमारा कस्टमर है उसको क्या दिया, डिस्काउंट दिया। इसीलिए डिस्काउंट के लिए जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। बस ये 6 फॉर्मूलों को आप याद कर लीजिए, पीछे के 4 और ये एक, और इसी से मैं डिस्काउंट परसेंट का भी फॉर्मूला बताऊंगी। और नाउ वी विल यूज फॉर्मूला फॉर डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा, जो भी डिस्काउंट होगा वो
अपॉन, अब हम बेस को इसको बनाएंगे मार्क्ड प्राइस को इनटू 100, और इसी फॉर्मूले को आप क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को जैसे कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है, डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होगा, वी कैन ऑल्सो राइट डिस्काउंट एज MP माइनस SP अपॉन MP इंटू 100. So this is the 4 I can say, sorry, it's a 6 बेसिक फॉर्मूलाज जिनको यूज करके आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. अभी मैं आपको दिखाती हूँ, आप सभी के पास एनसीईआरटी बुक होगी, तो एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 3, एन आइटम मार्क्ड एट 840 रुपीज इज सोल्ड फॉर रुपीज 714. व्हाट इज द डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंट. तो यहाँ पे कह रहा है कि एक आइटम है जो 840 रुपीज का मार्कअप, उसका मार्कअप प्राइस 840 रुपीज था, सेलिंग प्राइस 714 था, तो डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंट कितना होगा. वी नो डिस्काउंट के लिए फॉर्मूला मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, हमने वैल्यू रखी तो आंसर आया 126. इट मीन्स वी गेट द डिस्काउंट ऑफ 126 रुपीज. अब इसी डिस्काउंट को हमें डिस्काउंट परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करना है, हमारे डिस्काउंट को रखना है, और यहाँ पे देखिए, आप गौर से देखिए, 840 जो कि मार्कअप प्राइस था उसको बेस लेकर 100 से मल्टीप्लाई करना है. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 15, एंड दिस इज द आंसर. यू कैन ऑल्सो फाइंड डिस्काउंट व्हेन डिस्काउंट परसेंट इज गिवन. आप डिस्काउंट फाइंड कर सकते हैं जब डिस्काउंट परसेंट गिवन हो. आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, ओके, तो व्हेन डिस्काउंट इज गिवन एंड मार्क्ड प्राइस इज गिवन, यू कैन पुट द वैल्यू इन दिस फॉर्मूला. You can find the discount. If discount is given, you can find the discount percent by this formula. Just remember this formula. So now I will solve one question for you guys, so it's make more clear to you कि क्या करना है. Now, if you see this question number 3rd of try these, what it is saying, an Almirah is sold at rupees 5225 after allowing a discount of 5%. Find its marked price. हमें क्या करना है, इसमें marked price find करना है. डिस्काउंट परसेंट 5% डिस्काउंट दिया गया है. Almirah sold. If you have NCERT book, just see this question in your NCERT book. I am just writing down the answer. हमें सबसे पहली चीज क्या करनी होती है कि जो भी गिवन है उसको हमें एक छोटे से फॉर्मेट में लिखना है हमारे क्वेश्चन को इजी करने के लिए. तो अगर आप बिगिनर हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है. सो सेलिंग प्राइस दिया गया है तो वी विल राइट डाउन SP as 5225. ओके, नाउ डिस्काउंट परसेंट दिया गया है तो D% इज इक्वल टू 5%. मार्कअप प्राइस हमें नहीं पता. डिस्काउंट परसेंट दिया गया है तो वी विल यूज द फॉर्मूला डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट. नाउ वी कैन राइट डिस्काउंट एज marked price minus selling price upon marked price into 100. Of course we can write like this. Now put the values. 5 is equal to marked price. Marked price हमें नहीं पता. 5225 upon marked price into 100. Now we can multiply this by here. It will be 5 marked price is equal to, this will be bracket, is equal to 100 marked price minus का 522500. Okay, now this will go here, it will be of plus sign. This will go here, it will be of minus sign. Ultimately the answer will be 95 marked price is equal to 522500. It means we need to divide 522500 by 95, and the final answer for marked price will be 95. When you do the full solution, it will be, I guess, so when we divide after 95 को जब हमने डिवाइड करके देखा, तो मैं यहाँ शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, बट आप लोग पूरा डिवीजन करके देखिएगा तो 55 टाइम्स 5225 होगा और 00 हम लगाएंगे. सो आर मार्क्ड प्राइस विल बी 5500. सो दिस इज द आंसर. और मैंने आपको दिखाया कि मैंने कैसे इसी सिंपल इस फॉर्मूले को यूज करके पूरा क्वेश्चन को सॉल्व किया, और बाकी सारे क्वेश्चन भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे. और हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन को इसलिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा अगर जो चीज पेपर्स में पूछी जाती है स्पेशली इन AMU वो है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस. मीन्स कॉन्सेप्ट वो होना चाहिए. और बाकी तो नाउ आई हैव ऑल्सो tell you about profit and loss formula, so we will use that particular formula and do one question regarding this. Okay, as you all see कि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कंटिन्यू वॉचिंग द नेक्स्ट पार्ट, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी डू कमेंट.